अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल में हूँ आपका मेज़बान गाजी मलिक। आज की वीडियो जो है वो स्पेशली हमारी डीडीसी चेयरपर्सन शान साहिबा के लिए है, हमारे एमएलए साहब के लिए है कि या तो आप तक जो है जो हमारे खास करके मैं सब डिवीज़न गोल की बात करूँ, या तो यहाँ की सिचुएशन आप तक सही से पहुँचती नहीं है, तो जिससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आपका जो वर्कर है, ठीक है, वो वोट मांगने में काफ़ी ज़्यादा सतर्क निकला, चौकन्ना निकला, चुस्त निकला, तब जाके आपकी वोटों की गिनती ज़्यादा हुई और आपको जो है कुर्सी मिल गई। और कहीं न कहीं दूसरी पार्टीज़ के वर्करान्स, उनके लीडरान्स, उनके अंदर ये कमज़ोरियाँ रहीं, कमियाँ कोताहियाँ रहीं, जिसकी वजह से वो उस कुर्सी से दूर रहे। लेकिन वहाँ पर तो आपकी जीत वो एक तय फैसला है जो आवाम ने किया, और जिससे हर एक को मानने से न किसी किस्म की दुश्वारी है और ना कोई परेशानी है। लेकिन दिक्कत और परेशानी तब यहाँ खड़ी हो जाती है जब उसके बाद आपका जो वर्कर होता है वो सवाल का जवाब नहीं दे पाता, शायद उससे बन नहीं पड़ता, तो जिसकी वजह से वो दे नहीं पाता। अगर उसके पास कोई जवाब होता तो शायद वो दे भी जाता। तो वो कुछ चंद सवाल हैं जिसके जवाबात मैं आपसे लेना चाहूँगा, और आप ऑडियंस से गुजारिश रहेगी कि आप जो है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ये उन हजरात तक पहुँचे। शान साहिबा तो हमारी यहाँ की हैं, गूल की हैं। अब मुझे ये पता नहीं है कि उनसे ये अनदेखा कैसे हो सकता है, उन्हें इस चीज़ की खबर कैसे नहीं हो सकती है, वो इस चीज़ से लाइल्म कैसे हो सकती हैं, और आखिरकार उनके होते हुए उनके आंखों के सामने ये सब चीज़ें कैसे हो रही हैं। तो मैं बात कर रहा हूँ हमारे सब डिवीज़न गूल की, जहाँ पर हमारा जो है एसडीएम का ऑफिस है। इसके बारे में मैंने कल भी बात की थी कि वो एसडीएम की कुर्सी पिछले 5 माह से खाली है। अच्छा, उसके अलावा साथ ही बात करें तो हमारा जो बीएमओ गूल है, ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर, जिसने पूरे जो गूल ब्लॉक है इनका, जब मैं सब डिवीज़न गूल की बात करूं तो पूरे सब डिवीज़न के लोगों की ज़िंदगी, उनकी सेहत का ख्याल वो बीएमओ साहब के हाथों में है। उन्हें उसका ख्याल रखना है, उन्हें इस सब डिवीज़न गूल की आवाम की सेहत का ख्याल रखना है, ध्यान रखना है, और उन्हें जो है सर्विस देनी है। तो वो बीएमओ गूल जो है, जब से शाहीन साहब आपका विजिट गूल में हुआ था तब से लेकर अभी तक वो बीएमओ साहब गायब हैं। वो कैसे हैं गायब, इसके बारे में अभी किसी को कोई पता नहीं। मैं खोलूंगा अभी, इसके बारे में अभी किसी को पता नहीं है। और मैं आपको ये भी बता देना चाहूँगा कि इससे चंद महीने पहले, यानी कि आपके दौरे से चंद महीने पहले भी हमारे बीएमओ साहब जो है 1-2 महीने की छुट्टी पर थे। तो सवाल यहाँ पर यह है कि आखिर बीएमओ साहब के लिए छुट्टियाँ कितनी होती हैं? ये कौन सी सरकार की शफ़क़त उनके ऊपर है जिसकी वजह से उन्हें इतनी ज़्यादा छुट्टियाँ जो हैं वो मिल रही हैं, अगरचे वो छुट्टी पर होंगे? और अगर नहीं है तो फिर कैसे हैं? और अगर छुट्टी पर हैं तो इतनी लंबी छुट्टियाँ कहाँ से मिलती हैं? अगर आपके यहाँ एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने जो है वो बायोमेट्रिक का सिस्टम निकाला था कि आपको रोज़ जो है अपनी हाज़िरी जो है वो वहाँ पहुँच कर देनी होगी, तो क्या इन डॉक्टर साहिबान के लिए वो तमाम हाज़िरी का सिस्टम, अटेंडेंस का सिस्टम इस तरीके का नहीं है? क्या वो बीएमओ साहब के लिए नहीं है? क्या सब डिवीज़न गूल की जो आवाम है उसकी हेल्थ का ख्याल इस तरीके से रखा जाएगा कि हमारे यहाँ बीएमओ ही अवेलेबल नहीं होगा? और जब बीएमओ आपका अवेलेबल नहीं होगा तो फिर आपके यहाँ हॉस्पिटल में पेन किलर भी नहीं होगा, ये भी एक बड़ी बात है। और एक साथ ही बड़ा सवाल ये भी है कि गूल में जो बच्चों के लिए डॉक्टर होता है, उस डॉक्टर को जो है हफ्ते में 3 दिन के लिए आपने जो है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रामबन में अटैच किया है। क्या वो जो 3 दिन बचते हैं, जिन 3 दिनों में वो रामबन में ड्यूटी के लिए जाते हैं, क्या उन 3 दिनों में यहाँ के बच्चे बीमार नहीं होते? क्या यहाँ के बच्चों को बुखार नहीं होता? क्या यहाँ के बच्चों को उन 3 दिनों के लिए सर्विसेज जो हैं वो नहीं चाहिए? उनके पास ऐसा कौन सा आला है जिससे सरकार को, इंतज़ामिया को इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाता है कि ये 3 दिन चलो ठीक है, इन 3 दिनों में जो है इस सब डिवीज़न में किसी भी किस्म की बीमारी जो है वो बच्चे को नहीं आती, किसी किस्म की परेशानी वो सेहत के रिलेटेड वो नहीं आती है, जिसकी वजह से वो बिना सोचे समझे 3-3 हफ्ते में टोटल तो आपके पास 7 दिन होते हैं, और 7 दिनों में से 3 दिन आप डॉक्टर साहब को जो है वो दूसरी जगह पर लगा देते हैं। 1 दिन उसका वो फिर आने जाने में उसमें चला जाएगा। तो बाकी क्या बचते हैं आपके? 3 दिन वो सर्विसेज यहाँ देगा, 3 दिन वहाँ सर्विसेज देगा, ना यहाँ सर्विस पूरी मिलेगी ना वहाँ सर्विस पूरी मिलेगी। 3 दिन के बाद जिस बच्चे को वापस उन्होंने जो है वो चेकअप के लिए बुलाया होगा, वो रामबन में उनको नहीं मिलेंगे, गूल में किसी को बुलाया होगा, गूल में 3 दिन के बाद नहीं मिलेंगे।
तो ये तमाम चीज़ें हैं जिन पर जो है हमारे एमएलए साहब को गौर करने की ज़रूरत है। और मैं ये बात कर रहा था कि शायद या तो उनका वर्कर उन तक ये बात पहुंचाता नहीं है, और अगर पहुंचाता है तो फिर कहीं ना कहीं कमज़ोरी जो है वो हमारी शान साहिबा की उनकी तरफ से या फिर शाहीन साहब की तरफ से है। इसलिए मैं चाहूँगा यहाँ से बाकी आपके जो पीएचसीज हैं उनकी क्या हालत है, दूर दराज इलाकों में क्या कुछ सिचुएशन सेहत की होगी, इसका अंदाजा आप इस चीज़ से लगा सकते हैं कि जहाँ पर एसडीएम बैठता है वो एसडीएम की कुर्सी खाली है, जहाँ पर आपका बीएमओ का ऑफिस है वो बीएमओ ही ऑफिस से खुद ही गायब है, और जहाँ आपका तहसीलदार बैठता है, जहाँ आपका नायब तहसीलदार बैठता है, जहाँ आपके तमाम बड़े बड़े ऑफिसेज हैं, पूरे सब डिवीजन का हेडक्वार्टर वहाँ पर है, और वहाँ की सिचुएशन अगर ये है तो इसी से आप अंदाज़ा लगाइए कि बाकी जो दूर दराज के देहात गाँव में जो भी पीएचसीज आपके सेंटर हैं उनके हालात क्या होंगे। और मैंने पहले भी कहा था, अगर आपके संगलदान का जो सीएचसी है, शायद वो सीएचसी है, अगर वहां पर आपको पेन किलर जो है वो पेशेंट को आप बता रहे हैं कि वो बाहर से आप मंगवाइएगा, तो फिर आप वो दूर दराज के जो पीएचसीज हैं उनका क्या स्टेटस होगा, उनकी क्या सिचुएशन होगी, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो गौर करने की हैं। और मुझे जो है वो तरस आता है, क्योंकि हमारे भाई होते हैं, हमारे अपने होते हैं, जब हम उनसे जो है ये चीज़ें पूछते हैं तो वो इन चीज़ों के बारे में वो जवाब नहीं दे पाते हैं, तो फिर हमें भी मायूसी हाथ लगती है। वो भी अपनी जगह ये सोचते होंगे कि आखिर हमारी तरफ से क्या कुछ हो रहा है। तो इसमें मैं फिर से आपसे गुजारिश करूंगा कि आप जो है इसमें पर्सनली इंटरवीन करें शाहीन साहब, और ये सिचुएशन को देखें कि जिस ऑफिस का आपने जो है चंद 1 महीना पहले दौरा किया था, आपके दौरे के बाद उस ऑफिस की, उस बीएमओ के ऑफिस की हालात ये है कि वो बीएमओ साहब ही सिरे से वहां से गायब हैं। तो इस पर जो है गौर करने की जरूरत है और पब्लिक को जो है सहूलियात फराहम करने की जरूरत है। फिलहाल मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज।